नीतीश कुमार ने हमारे समाज का जड़ काटा है। आज नहीं तो कल तेजस्वी जी को ये एहसास होगा कि जीवन में इससे बड़ी गलती तेजस्वी जी ने कभी नहीं की होगी। दही चूड़ा की चर्चा करने वाले आशुतोष कुमार आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से निराश दिख रहे हैं। जब तक दही को चूड़ा की आवश्यकता थी तभी तक चूड़ा भी दही के साथ था। अभी उनको लगता है कि नहीं, हम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत बुलाएंगे। हमारा समाज तो अब तक दूसरे के लिए ही लड़ता रहा है 30 साल से, राजद को हराने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। अब इससे इतर होकर हम लोग खुद को जिताने के लिए और अगले को हराने के लिए लड़ेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष कुमार है। रामधारी सिंह दिनकर की आपने एक कविता सुनी होगी, याचना नहीं रन होगा, और उसी मूड में आशुतोष कुमार भी दिख रहे हैं। आज आपने बैठक भी बुला ली है, क्या कुछ मांग है और क्या लग रहा है, किस तरह की बैठक होगी? सबसे पहले तो धीरज जी, आपको और आपके कलम इंडिया के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है। और हम लोग जो बैठक आज बुलाए हैं, इसमें जो पार्टी संविधान बायलॉज के हिसाब से, पार्टी या संगठन के संविधान के हिसाब से जो प्रत्येक वर्ष हमारे अधिकारियों का चयन होना होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष संगठन के, पार्टी के या अन्य भी पदाधिकारी, उनका भी आज चयन होगा। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, संगठन के भी, पार्टी के भी। और आगामी रणनीतियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि 24 से पहले कैसे कैसे हम लोग क्या क्या बीच में रोकेंगे। ये एक औपचारिकता है कि बैठकें होंगी, लेकिन निराशा इस बात की है कि दही चूड़ा की चर्चा करने वाले आशुतोष कुमार आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से निराश दिख रहे हैं। देखिए, जब तक दही को चूड़ा की आवश्यकता थी तभी तक चूड़ा भी दही के साथ था। अभी उनको लगता है कि नहीं, हम नीतीश जी के साथ में खुश हैं, तो खुश रहें, शुभकामना मेरे तरफ से। लेकिन वो डूबती नैया की सवारी करने गए हैं, और हमें लगता है कि आज नहीं तो कल तेजस्वी जी को ये एहसास होगा कि जीवन में इससे बड़ी गलती तेजस्वी जी ने कभी नहीं की होगी। इतने सालों तक उन्होंने धैर्य रखा, 2 साल और धैर्य रखे होते तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने से कोई रोकता नहीं। लेकिन अब तो राह बहुत मुश्किल लग रहा है। अब तो नीतीश जी का जो 18 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, पूरे अपने माथे पर लेकर घूम रहे हैं। अब कहीं भी एक खरोच भी किसी को लग रहा है, कहीं कोई घटना घट रही है, कहीं कोई हत्या हो रही है, कहीं कोई लूट हो रहा है, कहीं कोई अपहरण, रेप हो रहा है, तो नीतीश कुमार से कोई सवाल नहीं कर रहा है। अब बिहार की जनता का जंगल राज आ गया। लेकिन सरकार बदलते ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के क्यों फेंक दिया गया आपको? हम तो सरकार में कहाँ थे जो हमको निकाल कर फेंक दिया गया? साथ तो कम से कम हम सरकार में नहीं थे, सपोर्ट में तो बोल रहे थे। हम तो नीतीश जी के खिलाफ सब दिन रहे हैं, तो आप तो नहीं बोले। और नीतीश जी के साथ जो भी जाएगा हम उसका विरोध करेंगे। वो तेजस्वी जाएं, भाजपा जाएं या कोई भी जाए, नीतीश कुमार के साथ जो भी जाएगा। नीतीश कुमार ने हमारे समाज का जड़ काटा है। नीतीश कुमार ने हमारे समाज को भीतर से, कलम से बहुत कमज़ोर किया है, और नीतीश कुमार को हम कतई पसंद नहीं कर सकते, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश कुमार के साथ जाने वाले, चाहे वो मोदी जी चले जाएं, चाहे तेजस्वी चले जाएं, चाहे कोई चले जाए, नीतीश कुमार का विरोध होगा तो उनका भी विरोध होगा। याचना और रन की बात हमने इसलिए की कि क्योंकि बैठक जो बुलाई गई उसमें कहा जा रहा है कि आज ये ऐलान हो जाएगा कि पार्टी की जिम्मेदारी आप किसी और को देंगे और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का कमान संभाल के अपने समाज को गोलबंद करेंगे। ये तो अभी हम लोग बैठक में तय करेंगे, और चूँकि एक व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले सकता, ये पार्टी और संगठन इन तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इनमें 100% लोगों की सहभागिता हो, सब लोग अपनी सहमति जताएं, और हमारे लिए जैसा संगठन है वैसी पार्टी है। हमको जितना प्रेम संगठन से है उतनी ही प्रेम पार्टी से है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, कोई एक संगठन खड़ा करने में दशक बीत जाता है लोगों को, और हम लोगों ने 2-2 संगठन, एक राजनीतिक और एक गैर राजनीतिक, 2-2 संगठन खड़ा किया। और बिहार का शायद बच्चा ये दोनों संगठन के नाम से वाकिफ़ है। तो काफ़ी परिश्रम के बाद ये 2 संगठन, एक गैर राजनीतिक, एक राजनीतिक, 2 संगठन खड़े किए गए। तो हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे नज़र में, चूँकि हमारी मातृ संगठन है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन है, क्योंकि संगठन की मजबूती के बगैर हम पार्टी के मजबूती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल है, 24 के चुनाव में क्या कुछ मतलब प्लानिंग हो गया? अभी तो हम लोग उस पर ही चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्षेत्रों का चयन किए हैं, जहाँ पर हम लोग 4-5 महीना सघन जनसंपर्क करके, और उन क्षेत्रों में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले
भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत बुलाएंगे, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम लाख की संख्या में लोग जुटें। उसमें से जैसे बेगूसराय है, जैसे जहानाबाद है, जैसे महाराजगंज है, जैसे हाजीपुर आपका रिजर्व आरक्षित सीट है, नवादा है। इसी प्रकार से कुछ कुछ क्षेत्रों को हम लोगों ने चयन किया उनका, और उन क्षेत्रों में हम लोग सघन जनसंपर्क करके 6 महीना जी तोड़ मेहनत करके हर घर के दरवाजे पर पहुंचकर और एक बार बड़े स्तर पर संदेश देने का प्रयास करेंगे। आशुतोष कुमार एक बार फिर से जीतने के लिए रणनीति बनाएंगे या जिताने के लिए? नहीं, हम लोग कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं लड़ता है। में जिताए नहीं? हमारा समाज तो अब तक दूसरे के लिए ही लड़ता रहा है 30 साल से। राजद को हराने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए, नीतीश जी को जिताने के लिए, लालू जी को हराने के लिए। लेकिन अब इससे इतर होकर हम लोग खुद को जिताने के लिए और अगले को हराने के लिए लड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आशुतोष कुमार हैं और आशुतोष कुमार की टीम है, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं खुद को जिताने के लिए और दूसरों को हराने के लिए रणनीति बनेगी। और 24 चुनाव को लेकर देखिए तमाम भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो आशुतोष कुमार के नेतृत्व में गोलबंद भी दिख रहे हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन ऋतिक के साथ धीरज शर्मा, पटना। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2nd हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक के आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए। बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।